प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता ने एक बार फिर लखनऊ का नाम बदलने की मांग दोहरा दी है। भारत 24 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पहले लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी किया जाना चाहिए, क्योंकि मुगलों ने आक्रमण करके यहां राज किया और सालों तक हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने का काम किया। हमारे साथ बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता जी हैं। सर, आपने एक लेटर लिखा है पीएमओ को, प्रधानमंत्री को, सीएम को और होम मिनिस्टर को। क्या है उस लेटर में और आपने क्या मांग की है? देखिए, हम अमृत काल में प्रवेश किए हैं और हमारे देश में मुगलों ने और अंग्रेजों ने राज किया और बहुत सारे सनातन हमारे धर्म और सनातन हमारी जो चीजें थी उसको उसने छेड़छाड़ करने का काम किया था। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष वनवास काटकर जब अयोध्या वापस आए तो अपने अनुज लक्ष्मण जी को उसको विरासत में दिया, लखनऊ को। और उस समय मुगलों के राज थे और उन्होंने लक्ष्मणपुरी का नाम चेंज करके 18वीं सदी में उसको लखनऊ नवाबों की नगरी बना दिए। तो हम अपनी सनातन धरोहर को वापस मांग रहे हैं, न कि हम कोई नया नाम मांग रहे हैं। क्योंकि मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए और आज भी हमारी आने वाली पीढ़ी अगर उनको याद करे तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये थे मेरे साथ बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता। मैं आनंद कुमार सिंह, कैमरामैन गौरव गिरी के साथ भारत 24 दिल्ली। और अब लोग चैटबॉट गीता जीपीटी की मदद से रोजमर्रा की समस्याओं के बारे में भगवत गीता से परामर्श से ले सकेंगे। यानी प्लेटफॉर्म पर यूजर्स जो भी सवाल पूछेंगे, एआई चैटबॉट भगवत गीता से परामर्श करके उत्तर देगा। एआई चैटबॉट, चैट जीपीटी और बार्ड के बाद अब एआई चैटबॉट टेक्नोलॉजी में होड़ शुरू हो चुकी है। अब गूगल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने भगवत गीता से प्रेरित एआई चैटबॉट गीता जीपीटी को विकसित किया है। गीता चैटबॉट की मदद से यूजर्स रोजमर्रा की दिक्कतों के बारे में भगवत गीता से सलाह ले सकेंगे। यानी प्लेटफॉर्म पर यूजर्स जो भी सवाल पूछेंगे, एआई चैटबॉट भगवत गीता से परामर्श करके उत्तर देगा। बता दें कि गीता जीपीटी भी चैट जीपीटी की तरह ही एआई चैटबॉट है। गीता जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जीपीटी 3 पर बेस्ड है, जो सीधे भगवत गीता से आपके जीवन के मुद्दों के समाधान देता है। बता दें कि ओपन एआई के एआई चैटबॉट की लॉन्चिंग के बाद से ही एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट की जंग तेज हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी दिग्गज टेक कंपनियों ने भी अपने खुद के एआई चैटबॉट को पेश किया है। गूगल ने हाल ही में एआई चैटबॉट बार्ड को पेश किया, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बिंग सर्च इंजन में चैट जीपीटी जैसी तकनीक को शामिल किया। सिर्फ बड़ी टेक कंपनियां ही नहीं, बल्कि स्टार्टअप और डेवलपर्स भी जो इस तकनीक पर काम कर रहे हैं और एआई चैटबॉट विकसित करना चाह रहे हैं। कंपनी का कहना है कि गीता जीपीटी के साथ कोई भी आसान और इंटरैक्टिव तरीके से जीवन की दिक्कतों का समाधान खोज पाएगा। इसलिए ओपन एआई के जीपीटी 3 पर बेस्ड गीता जीपीटी को रिवॉल्यूशनरी चैटबॉट के रूप में पेश किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आज एसएसएलवी D2 के दूसरे संस्करण को लॉन्च कर दिया है। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से आज सुबह 9:18 पर इसे लॉन्च किया गया। आखिर इसकी अहमियत क्या है और क्या है इसकी खासियत, देखिए रिपोर्ट। एसएसएलवी D2 का प्रमोशन आज 10 फरवरी 2023 को 3, 2, 1, 0। Beautiful launch of SSLV D2 EOS 07 on a bright sunny morning. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन। Very good morning to the इसरो ने एक और बड़ी कामयाबी अपने नाम कर ली। For the first launch of the year 2023. You are watching आज इसरो ने the अपने Sky सबसे छोटे Cargo रॉकेट Mission Control SSLV Center D2 को at Satish श्री Dhawan हरिकोटा Space सतीश Center, धवन अंतरिक्ष Shard, केंद्र से लॉन्च कर दिया। 2, 1, 0। Beautiful launch of SSLV उम्मीद के मुताबिक SSLV D2 कई उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने में सफल रहा। अब आपको बताते हैं मिशन SSLV D2 की क्यों इतनी ज्यादा अहमियत है। SSLV D यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की दूसरी उड़ान SSLV D2 है।
इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने सबसे छोटे रॉकेट के तौर पर विकसित किया है। SSLV-D2 ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सुबह 9:18 पर उड़ान भरी। सिर्फ 15 सेकंड की उड़ान में SSLV-D2 ने कामयाबी रच दी। SSLV-D2 ने 3 उपग्रहों को उनकी मंजिल पर पहुंचा दिया। इनमें EOS-07, जेनस 1 और आजादी सैट 2 शामिल थे।